बंधुओं, दीपावली आ गई है और दीपावली का मतलब होता है खरीदारी। हमारे भारत देश में दीपावली के समय खूब दबा के खरीदारी होती है। चाहे कार, मोटरसाइकिल या घर के लिए कुछ भी सामान लेना हो तो दीपावली का समय हमारे भारत देश में सबसे शुभ माना जाता है। खरीदारी तो लोग हमेशा करते रहते हैं, मगर दीपावली को हमारे देश में बहुत शुभ माना जाता है। हमारे देश के लोगों का मानना है कि दीपावली और धनतेरस के दिन खरीदे गए सामान में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए लोग दीपावली और धनतेरस के दिन खूब दबा के खरीदारी करते हैं। जब दीपावली का टाइम आता है तो बाजारों में भीड़ बहुत बढ़ जाती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ मेला लगा हुआ है, मगर धीरे धीरे अब बाजारों की भीड़ कम होने लगी है। लोग अब बाजारों में बहुत कम जाने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग खरीदारी कम कर दिए हैं। दीपावली में खरीदारी अभी भी वैसे ही होती है, मगर अब इंडिया में नहीं, लोग बाहर खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो विदेश जाकर खरीदारी कर रहे हैं। अब नज़दीकी बाजार में नहीं, अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो बाज़ारों में भीड़ कहाँ से दिखाई देगी, बाज़ारों में मेला कहाँ से दिखाई पड़ेगा। एक सर्वे के मुताबिक हमारे इंडिया में लगभग 15 करोड़ ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर हैं, जिसका सारा फायदा विदेशी कंपनियों को हो रहा है और हमारे देश के छोटे बड़े व्यापारी की कमाई दिन ब दिन घटती जा रही है। और हमारे देश के कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे देश में मंदी बहुत जोरदार है। भाई, इस मंदी की जिम्मेदार हम, आप और हम जैसे लोग हैं। आज के दौर की बात करें तो इंडिया में 30 से 40% सेलिंग मार्केट पर ऑनलाइन कंपनियों का कब्जा है। ऑनलाइन कंपनियों का हमारे देश इंडिया में 2,70,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है और आने वाले समय 2021 में ये 5 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ऑनलाइन कंपनियों का जो मुनाफा है वो कमाने के बाद सीधा विदेश चला जाता है। ये देश हित के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसका असर हमारे छोटे बड़े व्यापारियों पर पड़ता है। अगर हमारे देशवासियों के दिमाग का ढक्कन नहीं खुला और वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहे तो हमारे देश में ऑनलाइन कंपनियों का जो कब्जा है 40% से बढ़कर 80% हो जाएगा, जो कि विनाशकारी होगा। अगर हमारे देशवासियों के दिमाग का ढक्कन नहीं खुला और वो दुकान को छोड़कर ऑनलाइन शॉपिंग करते रहेंगे तो जो छोटे बड़े दुकानदार हैं उन लोगों को मजबूरन अपना दुकान बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब दुकान में सामान नहीं बिकेगा तो क्या वहां बैठकर मक्खी और मच्छर मारेंगे। अगर हमारे देशवासियों में ऑनलाइन शॉपिंग करने का कीड़ा नहीं मरा तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी, ये घटने का नाम नहीं लेगी। अगर इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ता गया तो हमारे देश में देसी कंपनियों का नहीं, विदेशी कंपनियों का राज होगा। सिर्फ 5-6 साल में सिर्फ 50 से 60 विदेशी कंपनियां हमारे देश के 7 करोड़ छोटे बड़े कारोबारियों को इफेक्ट कर रही हैं। सिर्फ 5-6 साल में इन कंपनियों ने भारत के 30 से 40% मार्केट पर अपना कब्जा बना लिया है। सोचिए आने वाले 10 साल में हमारे देश के छोटे बड़े 7 करोड़ व्यापारियों का क्या होगा। चाइना के लोग अपने देश में किसी भी विदेशी कंपनी को बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। इसी वजह से कोई भी विदेशी कंपनी वहां पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। चाइना वालों का सोचना है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। इसी वजह से चाइना इतना आगे है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चाइना इतना आगे इसलिए है क्योंकि वहां की सरकार तो जागरूक है ही, वहां के नागरिक भी जागरूक है। मैं तो कहता हूं चाइना वालों की तरह हम इंडिया वालों को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले अपने दिमाग में घुसेड़ लेना चाहिए। जैसे चाइना वाले विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करते हैं, वैसे हम इंडिया वालों को भी विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने नजदीकी दुकानदार से खरीदारी करना चाहिए। अपने देश का पैसा अपने देशवासियों को ही देना चाहिए। ऑनलाइन कंपनियों की भारी छूट और डिस्काउंट वाले ऑफर पर मत जाएं, यह एक छलावा है। जो भी भारी डिस्काउंट और फ्री वाले चक्कर में पड़ता है वो बाद में पछताता है, क्योंकि जियो को ही ले लीजिए, जो कि पहले आया था वो फ्री में सब कुछ दे रहा था, उसके बाद में 400 रुपए 3 महीने के लेने लगे, अब 6 पैसे पर सेकंड अदर कॉल पे भी शुरू कर दिया। तो ऐसे फ्री का लालच देकर ये लोग फंसा लेते हैं। वैसे ही ऑनलाइन कंपनियां भी करती हैं, पहले लालच देती हैं और बाद में वसूली करती हैं। एक कड़वी बात कहता हूं,
कुछ बड़े व्यापारी ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे हमारा धंधा डाउन हो रहा है। मगर वो लोगों को भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो लोग भी दुकान से नहीं ऑनलाइन ही खरीदारी करते हैं और फिर जाके फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे, कहेंगे कि ऑनलाइन लोग सामान खरीद रहे हैं इसलिए व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, सभी लोग जब सोचोगे एक दूसरे के बारे में तभी तो बात बनेगी। ऐसे लोगों से निवेदन है कि आप लोग बाजार से सामान खरीदें और छोटे बड़े कारोबारियों की मदद करें। जब भी आप लोग किसी दुकान से सामान खरीदेंगे तो जब उस दुकान वाले के पास पैसा होगा तो वो भी किसी दुकान से सामान खरीदेगा और वो दुकान वाला भी किसी दुकान से सामान खरीदेगा। ऐसे सबकी रोजी रोटी चलती रहेगी। जो सामान या प्रोडक्ट आपके नज़दीक के बाजार में मिल जाए उस सामान को तो कतई ना जो है ऑनलाइन खरीदें। ऑनलाइन विदेशी मोमबत्ती और लाइट की झड़ियाँ खरीदने से अच्छा है कि आप लोग स्वदेशी मिट्टी का बना हुआ दीपक खरीदें, जिससे हमारे देश के गरीब कुम्हारों की भी हैप्पी दिवाली हो जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही थी जो कि भारत को 200 साल तक गुलाम बनाए रखी थी। आज के समय में तो 50-60 ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो कि भारत को गुलाम बनाने के लिए तैयार खड़ी हैं। हमारे देशवासियों से निवेदन है कि आप लोग विदेशी कंपनियों को ज्यादा फलने फूलने ना दें, अपने देश हित के लिए कार्य करें, जिससे हमारे देश और हमारे देशवासियों की उन्नति हो। तो ध्यान रखें कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो देश हित के लिए सही नहीं है। वीडियो के बारे में एकदम से विचार करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको खूब दबा के शेयर करें, जिससे ये वीडियो पूरे देश में फैल सके और सभी लोगों को जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी भी दबा लें। मिलते हैं। जय हिंद।